कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है प्रहलाद महाराज द्वारा अपने सहपाठियों को उपदेश। तो इस अध्याय में वर्णन किया गया कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज एक विषम परिस्थिति में रहते हुए भी अपने असुर पुत्रों मीन्स हिरण्यकशिपु के राज्यकाल में ज़्यादातर लोग असुर थे, क्योंकि अगर वो असुर नहीं बनेंगे तो हिरण्यकशिपु उसको मार देगी। तो इस भय से सभी असुर थे। तो प्रहलाद महाराज ने सोचा, अगर मैं इन सब को उद्धार न करूं, इनको अगर कृष्णोपदेश न दूं, तो शायद ही जीवन के किसी क्षण में या किसी जोनि में भगवान को प्राप्त कर पाए। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने उन सबको उपदेश देना समझा कि अगर इसको बचपन से ही ये कृष्ण भक्ति का मार्ग ना दिखाए तो ये अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता और जन्म जन्मांतर इसी तरह भटकता रहे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जो पर्याप्त बुद्धिमान है उसे चाहिए कि जीवन के प्रारंभ में ही बाल्यकाल से ही अपने सारे कार्यों को छोड़ने का मतलब होता है कि अपना जो नियत कर्म है उसको करना है और बाकी समय कृष्ण भक्ति में लगाना है, क्योंकि शरीर बहुत ही दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में वो चीज़ प्राप्त किया जा सकता है जो किसी दूसरे जीवन में संभव नहीं, क्योंकि ये जीवन की सर्वसिद्धि। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार अपने प्रिय मित्रों को मीन्स असुर पुत्रों को विभिन्न एंगल से विभिन्न तरह उनको समझाया कि यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का एक अवसर प्रदान करता है। अतः प्रत्येक जीव को विशेष रूप से जिसने मनुष्य रूप में जन्म मिला उसे भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी तथा अन्य जीव के शुभचिंतक है। तो इसीलिए हम सबका कर्तव्य है, ये मनुष्य जीवन जब हम सबको मिला है तो एकमात्र भगवान विष्णु की शरणागति ग्रहण करें कि हे दैत्य कुल के पुत्रों, मेरे प्यारे मित्रों, कि शरीर के संपर्क से इंद्रिय भोग से जो सुख अनुभव किया जाता है वो तो किसी जोनि में विगत सकम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी प्रकार मिलता है जिस प्रकार हमें दुख मिलता है। कहने का अर्थ है कि हम लोग व्यर्थ में क्यों अपना समय को गंवाएं, क्योंकि विगत कर्म फल के अनुसार इस जीवन में हम लोग को या तो सुख मिलता है या उसी के अनुसार दुख मिलता है। तो इस संबंध में क्यों हमारे अपने जीवन को व्यर्थ ही समय को गंवाएं। उससे बेहतर है कि कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त हो। अतः इस संसार में रहते हुए भवम आश्रित भले तथा बुरे का भेद न किए सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि वो जब तक उनका शरीर हिष्ट पुष्ट हो, विनष्ट होने से पहले चिंताग्रस्त न हो और अपने जीवन की चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष की है, किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि की निद्रा में चले जाते हैं, अज्ञान बस सोने में बीत जाते हैं उनका समय। तो अतः वैसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष की होती है। तो मनुष्य अपने बाल्यकाल की कोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है। इसी प्रकार किशोर अवस्था में खेल कूद में लगकर वो अगले 10 वर्ष बिता देते हैं। तो इस प्रकार 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वो भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता तो उसमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। तो जिसके मन तथा इंद्रियों
में बस नहीं है। उनका जीवन ऐसे कामेच्छाओं से जस्ट भटकता रहता है और अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपने इंद्रियों को बस में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन में ज़्यादा स्नेह बनाए रखे। धन इतना प्यारा होता है व्यक्ति का कि वो उस धन को छोड़ना नहीं चाहता। भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो और जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती है, वो किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। तो भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय तथा स्नेहिल पत्नी की संगति का त्याग करता हो। छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है और उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों को विषय में सोचते रहते हैं, तो वह भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है। तो किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होती है। पुत्री तथा अपने पिता अत्यंत स्नेहिल होते हैं। इस प्रकार वो संसार में बन जाते हैं। तो हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, इस भौतिक जगत में शिक्षा में अग्रणी लगने वाले व्यक्ति भी ये विचार करने की प्रवृत्ति रखते हैं और इसी कारण है कि लोग प्रहलाद महाराज ने आगे कहा कि हे मित्रों, हे दैत्यपुत्रों, यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा। उल्टे ऐसे ज्ञान विहीन लोग भौतिक नियमों से बंधे जाते हैं। वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। तो निस्संदेह ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं और अपने ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वह बच्चे, नातियों तथा पनातियों से घिरे रहते और इस तरह वो भवबंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। तो जो लोग ऐसी जीवन धारणा में बुरी तरह लिप्त रहते वो दैत्य कहलाते हैं। इसीलिए यद्यपि तुम सभी दैत्य को पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो जो समस्त देवताओं के उद्गम है, क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य भवबंधन से मुक्ति पाना है। तो इसमें प्रहलाद महाराज इतना सुंदर बात बताए कि ये सब हम लोग अपने जीवन में भी देख पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे की ज़्यादातर लोग मीन्स अपना पुत्र है, पुत्री है, उनका और पुत्र पुत्री है, नाती नातिन, उसमें इतना भवबंधन में जकड़े रहते हैं वो उनसे छूट नहीं पाता, क्योंकि चाहकर भी उससे वो छूट नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो जो तोतली तोतली बोली, स्त्री की मधुर भाषाएं दिन भर उनको प्यार करती है, तो जिसके कारण वो उसी जंजाल में पड़े रहते हैं। वो आगे कुछ सोच ही नहीं पाता कि इससे भी परे कुछ है, क्योंकि हम जितनी पत्नी जो मुझे प्यार करते हैं, तो इससे भी बढ़कर कोई है जो मुझे ज़्यादा प्यार करते, वो है भगवान। तो इस तथ्य को लोग जानते नहीं, क्योंकि भगवान के विषय में उनको ज्ञान नहीं रहता। तो भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सबसे पहला जो साधन है वो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। मीन्स पहला है भगवान की लीला कथा का श्रवण, कि भगवान की जितनी हम लोग लीला कथा श्रवण करेंगे, हम लोग को अनुभव होगा कि सच में भगवान जो हम सबको प्यार करते हैं उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस संसार में जितने सारे प्रेम, पुत्र का बाबा बाबा बोलना, पत्नी का अपने पति परमेश्वर के प्रति प्यार दिखाना, सब फीका पड़ जाता है जब कोई सच्ची कृष्ण भक्ति को समझ पाता है। क्योंकि ये सब जो है ये उनका प्रति छाया है। वास्तविक प्रेम भगवत धाम में भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का जो प्रेम है, उसका एक प्रति छाया इस संसार में हम सबको माता पिता, पत्नी, बच्चे के रूप में वो थोड़ा सा छाया मिलता है। ओरिजिनली में ये सब प्रेम नहीं है, जस्ट स्नेह है जो भगवान ही दिए है ताकि उस स्नेह बंधन में परिवार टिके रहे।
क्योंकि अगर वो प्रेम, ममता, स्नेह नहीं रहेगा तो परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा और व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परिवार का एक रेगुलेशन है जिसमें एक साथ रहना, बैठना, चलना। तो अगर ये ममता, ये स्नेह अगर भगवान उन सबको नहीं दे, इसे माया का बंधन भी कहा जाता है। तो इसीलिए भगवान नारायण ही समस्त जीवों के मूल पिता और परमात्मा है। फलस्वरूप उन्हें प्रसन्न करने में या किसी दशा में उनकी पूजा करने में बच्चे या वृद्ध में कोई अवरोध नहीं पाता। जीव तथा भगवान का अंत संबंध एक तत्व है, अतः भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता दे रहे कि एकमात्र हमारा जो परम पिता है वो है भगवान कृष्ण। तो उनको प्रेम करना, उनसे संबंध बनाना ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। प्रहलाद महाराज आगे बोल रहे कि परम नियंता भगवान जो अच्युत तथा अजय है, जीवन के विभिन्न रूपों में यथा पौधे जैसे स्थावर जीवों से लेकर प्रथम जन्म में प्राणी ब्रह्मा तक में उपस्थित है। वो अनेक प्रकार की भौतिक सृष्टियों में भी उपस्थित है। सारे भौतिक तत्वों, संपूर्ण भौतिक शक्ति एवं प्रकृति के तीनों गुणों सतगुण, रजगुण तथा तमोगुण के साथ साथ अव्यक्त प्रकृति और मिथ्या अहंकार में भी उपस्थित है। तो एक होकर भी सर्वत्र उपस्थित रहते हुए समस्त कारणों के कारण दिव्य परमात्मा भी है, जो सारे जीवों के अंतस्थल में प्रेक्षक रूप में उपस्थित है। उन्हें व्यापक तथा सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में इंगित किया गया, लेकिन वास्तव में उनको इंगित नहीं किया जा सकता। वो अपरिवर्तित तथा अविभाज्य है। वे परम सच्चिदानंद के रूप में अनुभव किए जाते हैं। माया के आवरण से ढके होने के कारण नास्तिक को वे अविद्यमान प्रतीत होते हैं। तो प्रहलाद महाराज अपने असुर पुत्रों को ये सब ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को कुछ धारणा ही नहीं है भगवान के प्रति कि भगवान क्या चीज़ है। क्योंकि किसी को प्यार करने के लिए उनके बारे में जानना जरूरी है। तो प्रहलाद महाराज भगवान के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं कि ताकि उनको कुछ धारणा, कुछ कॉन्सेप्शन आए कि किस वस्तु से हम प्यार करें, वो क्या चीज़ है। तो अतः हे असुर पुत्रों, तुम सब ऐसा करो कि ऐसे भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे है वे तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरी प्रकृति छोड़ दो और शत्रुता या दैत्य रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। तो प्रहलाद महाराज ने उन सबको गुप्त मंत्र दिया। गुप्त मंत्र क्या है कि ऐसा कुछ करो ताकि भगवान आप सब पर कृपा करें, अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित करें, आप उनका हितैषी बनो। जिन भक्तों ने समस्त कारणों के कारण समस्त वस्तुओं के आदि स्रोत भगवान को प्रसन्न कर लिया है, उनके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। भगवान असीम आध्यात्मिक गुणों के आगार, अतएव उन भक्तों के लिए जो प्रकृति के गुणों से परे है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के सिद्धांतों का पालन करने से क्या लाभ? क्योंकि ये तो प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अंतर्गत स्वतः प्राप्त है। हम भक्तगण सदैव भगवान के चरण कमलों का जसोगान करते हैं, तो हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की याचना नहीं करनी चाहिए। ये धर्म अर्थ मोक्ष ये सब की कामना भक्तगण नहीं करते, क्योंकि जो भक्त होता है, भक्ति का पहला स्टेज ही मुक्ति है। मुक्ति के लिए इसको बाहर रूप से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि भक्ति के पथ में आ गया मतलब ऑलरेडी मुक्त है। क्योंकि मुक्त व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है, क्योंकि जब तक कोई माया के जंजाल में जकड़ा हुआ है, वो ना भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हैं ना उनकी भक्ति। तो इसीलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को बता रहे हैं कि अपने जीवन में आप लोग ऐसा कीजिए कुछ ताकि भगवान प्रसन्न हो, और उनकी प्रसन्नता से कौन सा ऐसा चीज़ है जो दुष्प्राप्य हो। समस्त जीवों के शुभचिंतक एवं मित्र भगवान नारायण ने ये दिव्य ज्ञान पहले परम संत नारद को दिया। ऐसा ज्ञान नारद जैसे संत पुरुष की कृपा बिना समझ पाना कठिन है, किंतु जिसने भी नारद की परंपरा में शरण रखी है वो इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। तो इसमें प्रहलाद महाराज गुरु परंपरा की महत्ता को बता रहे हैं।
कि ये जो वैदिक ज्ञान, ये जो ज्ञान हम आप सबके सामने जो प्रवचन कर रहे हैं, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये भगवान ने नारद मुनि को दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया था और नारद मुनि ने मुझे दिया। उसी की कृपा से मैं आप सबके सामने इस कृष्ण कथा का प्रस्तुत कर पाया। तो इसीलिए ये सब कृपा से होता है। तो अतः आपको क्या करना है, प्रहलाद महाराज आगे कहा कि मैंने यह ज्ञान भक्ति में सदैव तल्लीन रहने वाले परम संत नारद से प्राप्त किया है। यह ज्ञान भागवत धर्म कहलाता है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है। यह तर्क तथा दर्शन पर आधारित है और समस्त भौतिक कलमों से मुक्त है। तो जब प्रहलाद महाराज की ऐसी वचनों को सुनकर जितने सारे दैत्य पुत्र थोड़ा सा उन लोगों को चेतना आए, मीन्स बुद्धि, तो उन्होंने इनक्यूजिटी मीन्स उनके अंदर में कोई जिज्ञासा आए। तो अभी प्रहलाद महाराज के सामने शेयर किया कि दैत्य पुत्रों ने एक साथ में कहा, उत्तर दिया कि प्रहलाद, न तुम और न ही हम शुक्राचार्य के पुत्र संड तथा अमर के अतिरिक्त अन्य किसी अध्यापक या गुरु को जानते हैं। अंततः हम बच्चे हैं और वे हमारे नियंत्रक हैं। तुम जैसे सदैव महल के भीतर रहने वाले ऐसे महापुरुष की संगति कर पाना अत्यंत कठिन है। हे परम भद्र मित्र, क्या तुम ये बतलाओगे कि तुम्हारे लिए नारद से सुन पाना कैसे संभव हो सका? इस संबंध में हमारी शंका को दूर करो। जब प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को बताया कि ये ज्ञान, ये भागवत तत्व सनातन धर्म का ज्ञान मैं नारद मुनि से लिया, तो उनके समस्त सहपाठी मित्रों ने क्या किया, अरे हम सब तो एक साथ खेल कूद के बड़े हुए, आप तो राजमहल के अंदर रहते, नारद मुनि कब आया और कब आपको ज्ञान दिया? और जब तक आप हमारे साथ रहते तब भी तो कभी नारद के साथ आपको भेंट करना हम लोग देखे नहीं अपनी आंखों से, तो कैसे संभव है? तो हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ संदेह है, कृपा करके उसे दूर कीजिए। ये कैसे संभव हुआ, आप हमें बताइए। तो ये दैत्य पुत्रों का जो प्रश्न है, इसका उत्तर कल के अध्याय में प्रहलाद महाराज प्रदान करेंगे। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।